कलयुग केवल नाम भगवान का जरूर लो, यही आज की इसका। सो गाइस देख सकते हैं साइड पे आ गए थे, बारिश हो रही है तो काम आज बंद हो गया है, तो क्या आपको व्यू दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह छत पे चढ़ गए हैं, देखिए पानी जो भरा था उसको खोल दिए हैं। पूरा पानी भर गया है नीचे। दस मिनट में सब निकल जाएगा। मौसम आज का भी बारिश का ही है। सो गाइस देख सकते हैं साइड पे आ गए थे, बारिश हो रही है तो काम आज बंद हो गया है, तो क्या आपको व्यू दिखाते हैं। बारिश की वजह से आज काम बंद हो गया है। धुआं जैसे लेकिन लग रहा है, देखो फॉग टाइप का। एकदम यही सेम दिखता है जिसे जाया जाता है जब दरबार की ओर, तो ऐसे लगता है। बारिश इधर यहाँ देखो, बारिश जैसे झिम 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 छम छम की बात। छम छम छम। आज जाना पड़ेगा स्टेशन शाम को। कोई आ रहा है? हाँ, अरे भाई लोग हैं, साला इस तबाही करेंगे। कबूतर देखो वहाँ पे कुछ गिरा है वहाँ। कहाँ? चोकर ऊपर का। चोकर में मोरंग दिख रहा है, वो हमको लग रहा है मोरंग है। दाना चुगते नहीं, लेकिन कुछ है। कैमरा साफ कराना है। हाँ भैया, लेकिन साफ आ रहा है, फोटो बहुत अच्छा है। मतलब गोरे लग रहे कैमरा बहुत अच्छा है। नहीं देखो, लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का टेम्पर्ड की वजह से तो लड़का नहीं हो अभी। इस चीज़ के बारे में है स्टोरी क्या है? मतलब नारायण जी के ऊपर है कि शंकर भगवान के ऊपर है? कृष्ण भगवान के ऊपर है। नारायण के ऊपर है? नहीं, राधे श्याम के ऊपर है। ओरिजिनल कृष्ण भगवान के ऊपर है। रणछोड़ के ऊपर है। हाँ, क्योंकि नारायण रूप अलग है, कृष्ण भगवान का रूप अलग है। हाँ, तो रणछोड़ के लिए ही सुनाओ। एक ऋषि जी थे, तो वो अयोध्या के बहुत तपस्वी ऋषि थे। काफी टाइम से वो अयोध्या में अपना तपस्या में लीन थे, लेकिन बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि कोई उनको कहा, मतलब उनके गुरु जी कहे कि आप मथुरा चले जाइए और वृंदावन वगैरह चले जाइए, जहाँ पे कृष्ण भगवान का पूरा लीला वगैरह है। आप एक बार कृष्ण भगवान के रूप को भी जानिए, समझिए। तो फिर वो चले गए। तो वहाँ पे जब वो मथुरा गए, तो क्योंकि ये अयोध्या के थे, तो ये सीताराम यही मतलब कहते थे, और वहाँ के एरिया में सब लोग यही नाम जपते थे। तो उनका जो मन था वो पूरा सीताराम नाम से एकदम था, बस वो। लेकिन जब वो मथुरा गए तो कोई सीताराम वहाँ बोले ही नहीं। सब राधे श्याम होंगे। राधा कृष्ण वही करे, राधे श्याम या राधे कृष्ण, यही चीज का यूज करते थे लोग, जेन्युइन लैंग्वेज में भी। फिर वो बहुत मतलब परेशान हो जाते थे। तो अच्छा, उनकी एक आदत थी ऋषि जी की कि वो राधे श्याम से चिढ़ जाते थे। राधे श्याम कोई कहता था तो वो पूरा मान जाते थे। तो ऐसे पहले तो फिलहाल भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन वो देखे कि एक मोहल्ले की गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो वो खेल रहे हैं बच्चे, तो ये भी वहीं जाके खड़े हो गए। तो इन्होंने 2-3 बच्चों से बुलवा लिया अपने मन की खुशी के लिए कि बोलो सीताराम। तो बच्चे, ये कौन थे? अभी एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बता दूंगी नाम तुमको बाद में, क्योंकि मैंने कहीं सुना है तो मुझे बहुत टाइम हुआ है, तो वही मैं तुमको सुना रही हूँ कहानी। तो वो 2-3 बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि खेलने में मस्त थे। तो ये उसी चीज का मौका देख करके इन्होंने बुलवा लिया सीताराम। बच्चे भी खेल के बोल दिए सीताराम, ये तो बहुत खुश हो गए। लेकिन एक बच्चा बहुत नटखट था उसमें का, मतलब बहुत शरारती था, बहुत ज्यादा। तो वो कहा राधे श्याम राधे श्याम। अब ये गुस्सा आ गए, अब ये उस बच्चे के पीछे दौड़ने लगे जो ऋषि जी थे। तो ये दौड़ने लगे। तो अब जब और बच्चे देख रहे हैं कि ये राधे श्याम बोलने की वजह से उनके पीछे दौड़े हैं, तो बच्चों को दौड़ने में मजा आ रहा था, क्योंकि वो सब खेल ही रहे थे। अब सारे बच्चे इनके
और दौड़ गए और कहते कहते चिल्लाते चिल्लाते कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब ये उल्टे भागे। अब बच्चों को इस चीज में बहुत मजा आने लगा क्योंकि उनको खेलने का मिल गया था। पूरा टाइम पास ऐसे इनका होता था ऋषि जी का। इनका बहुत साल बीत गए ऐसे ही करते करते। ये लोगों के दरवाजे दरवाजे जाते थे और सबसे बुलवाते थे जबरदस्ती कि बोलो सीताराम, नहीं बोलोगे सीताराम तो तुम्हारे दरवाजे से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लोग इनको चढ़ाने के लिए बोलते ही नहीं थे, वो सब राधे श्याम बोलते थे। तो बहुत लोगों खिड़की के ऊपर से, छत के ऊपर से लोग इनको बोलते थे कि राधे श्याम चढ़ाने के लिए लोग बोलते थे इनको। अच्छा, ये इनका अब रेगुलर का आदत बन गया था। अब ये पूरे मोहल्ले और पूरे मथुरा में राम बाबा करके ये मतलब मशहूर हो गए थे। राम बोल बाबा के नाम से, हाँ राम बोल बाबा के नाम से मशहूर हो गए थे। तो एक ये वहाँ से पहुँचते पहुँचते ये वृंदावन पहुँच गया। वहाँ से कई साल बिता करके तो वृंदावन में एक बहुत बड़े महात्मा आए, तो उनका इन्होंने पैर छुआ। तो ये क्योंकि पूरा फेमस हो गए थे राम बोल बाबा के नाम से, तो उन गुरुजी ने, महात्मा जी ने कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम इतना तपस्या करके आओ, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, जैसे तुमको इतना पता होगा कि सीताराम और राधे श्याम में कोई अंतर नहीं है, तो तुम चिढ़ते क्यों हो लोगों से, और तुम इस चीज के लिए जैसे फिर तुम क्रोधित क्यों हो जा रहे हो। तो उन्होंने कहा देखिए गुरुजी, मैं चिढ़ता नहीं हूँ इस चीज से, मुझे इस चीज में बहुत मजा आता है। क्या मजा आता है कि उसी बहाने से लोग मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए ही कुछ तो बहाने से राधे श्याम नाम का जाप ले रहे हैं। चलो मेरे ही बहाने लोग नाम तो बुला रहे हैं भगवान का, तो मैं इसी भगवान का नाम निकलवाने के लिए लोगों के मुंह से उनको कहता हूँ कि हाँ सीताराम बोलो, और लोग सीताराम ना बोल के राधे श्याम बोलते हैं। तो कुल कहने का ये मतलब था कि आज के कलयुग टाइम में भगवान का नाम जाप करना बहुत जरूरी है, चाहे आप सीरियसली करिए चाहे मजाक में करिए। कलयुग केवल नाम भगवान का जरूर लो। यही आज के इसका मोरल स्टोरी निकला। स्टोरी का कलयुग का एक नाम है। कलयुग का एक इनका आपको नाम बताते हैं, नाम ढूंढ के बताना हमको। कहानी जब सुनते हैं, रतियम कलियां देख लो, कहानी सुनी हो। हम काम कर रहे थे। मेरी ऐसी आदत हो गई है, बिना कहानी सुने नींद ही नहीं आती है। अच्छी बात है।